श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश सबरी जयंती के उपलक्ष्य पर आज सबरी कथा को सुनेंगे। बहुत ही रोचक प्रसंग है। जब तक सबरी जी के जूठे बेर की चर्चा न हो तब तक रामायण अधूरी है। श्री राम जी के प्रति उनकी भक्ति को याद करते हुए आज सबरी जयंती के दिन हम सबरी माता जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो क्या कथा है, ध्यान से सुनिएगा। सबरी का संबंध एक भील समुदाय से था। सबरी जी का वास्तविक नाम श्रमणा था। सबरी जी के पिता भील सरदार हुआ करते थे। भीलिनी सबरी जब विवाह के योग्य हुई तो पिता ने एक भील युवक के साथ उनका लग्न तय कर दिया। अगले दिन विवाह का तय हुआ। विवाह के दिन से पहले बहुत सारे बकरे भैंसे आदि लाए गए। जब सबरी ने पूछा कि ये इतने सारे भैंस बकरे आदि क्यों लाए गए हैं, तो कहा गया कि कल आपका विवाह है तो ये इनकी बलि दी जाएगी। यह देखकर सबरी ने बहुत दुख प्राप्त हुआ उनको, सबरी जी को। यह सुनकर बहुत दुखित हो गई, रोने लगी, मन ही मन विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से इन लोगों की हत्या हो रही है। अब सबरी ने मन में विचार किया कि मैं इनकी हत्या नहीं होने दूंगी और मैं इस विवाह को ही नहीं करूंगी। रात को सबरी जी ने यह निर्णय करके अपने घर को ही छोड़ दिया और वो घर को छोड़ के भाग गई। बहुत पीड़ा हो रही थी ना, दूसरे को कष्ट देखकर अपने को सुखी होना यह किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति नहीं है, ये तो राक्षसों की स्थिति है। तो सबरी ने घर छोड़ दिया पिता का। अब वो सबरी क्या किया, घर के पिता को छोड़कर, घर को छोड़कर वन को भाग गई। वनवास के दौरान सबरी ने निश्चय किया कि वो किसी श्रेष्ठ ऋषि से शिक्षा भी प्राप्त करेंगी, लेकिन भील समुदाय एक निम्न जाति का समुदाय था, अतः किसी ने सबरी को शिष्य नहीं बनाया। परंतु ईश्वर की जिस पर कृपा होती है उसे श्रेष्ठ ऋषि संत महात्मा की शरण प्राप्त हो जाती है। मतंग ऋषि ने उन पर कृपा की। उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में न सिर्फ स्थान दिया, रहने का स्थान दिया, बल्कि उनके गुरु बनकर शिक्षा भी दिया। एक दिन महर्षि मतंग जी का अंत समय निकट आया तो उनकी मृत्यु की कल्पना मात्र से सबरी जी विकल हो गई। कहने लगी, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। तब ऋषि ने सबरी से कहा कि देखो, तुम चिंता ना करो, नित्य भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना साधना करना और धैर्यपूर्वक इंतजार करना। एक न एक दिन तेरी कुटिया में वो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम के रूप में जरूर तुमको दर्शन देने आएंगे, तेरा उद्धार भी करेंगे, तो चिंता ना करना। तभी कष्ट को सहकर धैर्यपूर्वक भगवान का भजन करना। उधर महर्षि ने अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि मतंग के ये कथन कि एक दिन भगवान तेरी कुटिया में अवश्य पधारेंगे, बस ये गुरु के वचन उन्होंने जीवन में धारण कर लिए कि मेरे राम जी आएंगे। गुरुदेव ने कहा है। पक्का विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा सबरी जी के अंदर थी। बार बार सबरी जी कर्ण पटल पर गूंजते रहते थे कि राम जी आएंगे आएंगे। समय बीतता गया। ऐसा करते करते सबरी वृद्ध भी हो गई, परंतु वो अब भी भगवान राम जी की निरंतर प्रतीक्षा करती रहती थी। अंततः वो शुभ दिन एक दिन आ ही गया जब सीता जी की खोज करते हुए स्वयं श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सबरी को कृतार्थ करने उनकी कुटिया में पधारे। राम जी के दर्शन पाते ही सबरी की सारी तपस्या फलीभूत हो उठी। वो प्रभु के लिए बेर तोड़ कर लाई और कहीं बेर खट्टे न हो इसीलिए अपने मुंह में पहले खाकर चख कर फिर राम जी को खिलाया। ये विचार कर सबरी पहले वो बेर स्वयं चखती थी, उसके पश्चात मीठे हों तब राम जी को खिलाती थी। ये देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध और आश्चर्य आया। अचरज से
लक्ष्मण जी राम जी से बोलते हैं, ये बेर तो इस वृद्ध भीली ने जूठे कर दिए हैं। अनुज, लक्ष्मण की बात सुनकर राम जी ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, क्रोध त्याग दो। सबरी के ये जूठे बेर नहीं बल्कि अत्यंत मीठे स्वादिष्ट हैं, क्योंकि इसमें सबरी माता का अटूट प्रेम है। तो भगवान ने सबरी जी के जूठे बेर को बहुत चाव से खाया, बहुत प्रेम से खाया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और सबरी जी को अपने धाम भेज दिया। सबरी जी की कठोर तपस्या फलीभूत हुई। आज भी सबरी धाम गुजरात के डांग जनपद में सातपुतारा से कुछ दूर पर स्थित है। ये वही जगह है जहाँ सबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी भगवान राम जी के आने की। सबरी धाम आज एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में है। यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में रामायण से संबंधित कई तस्वीरें बनाई गई हैं। विशेषकर सबरी प्रसंग से जुड़ी हुई अनेक तस्वीरें आज भी माता सबरी की श्री राम के प्रति अटूट आस्था का बयान करती हैं। मंदिर के आसपास आज भी बेर के पेड़ पाए जाते हैं। सबरी जयंती के अवसर पर हम सबरी कुंभ का आयोजन यहाँ पर होता है। सबरी कुंभ का आयोजन होता है। तो गुरु के वाक्य को जीवन में धारण करके जो निष्ठा से गुरु वाक्य पर चलता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।